दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 50 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन के बारे में, जो दोस्तों प्रत्येक परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 273 ईसा पूर्व। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता से। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी में। आइए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजगृह में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 एकुल नीति किस मुगल शासक ने अपनाई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। आइए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1857। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1919 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1917 में। आइए अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1942 में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। आइए अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। आइए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दक्षिण की गंगा। आइए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। चलिए अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोवा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गौमुख। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दक्कन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिडल अंडमान। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेघालय में। आइए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए असम। आइए अगला क्वेश्चन है, सतपुरा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य भारत में। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चिल्का झील। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील खारे पानी की है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चिल्का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नर्मदा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मासिन राम में। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंचिकल फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है हिमालय का कौन सा भाग सिक्किम में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी भाग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुना। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाद्री। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पूर्वी सीमा किस देश से लगती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।